गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। कल का एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था, उसको आज देख लेते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट रह गया, कल लाइट चली गई थी तो थोड़ा उसको आज देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे से की विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। जब वे एक ही दिशा में जाती हैं तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेता है। गाड़ियों की लंबाई कितनी होगी? यार देखो, गाड़ियों की लंबाई टोटल मैंने मान लिया स्पीड कितनी, ये विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों का ऐड कर लेंगे। जब रिलेटिव स्पीड अपन दोनों ने ऐड कर लिया, दोनों रेलगाड़ियों के स्पीड ऐड कर ली तो 135 आई और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कुल मिला के ये मेरे पास स्पीड आ गई। भाई स्पीड कितनी आई ये, और 5/8 तो ये क्या मीटर पर सेकंड में आ गई। ठीक है यार, अब देखो अपन ने क्या डिस्टेंस निकालना, यानी दोनों रेलगाड़ियाँ की लंबाइयाँ, जो डिस्टेंस होती हैं वो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ठीक है, जो डिस्टेंस यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होती है, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 135 इंटू 5/18, और ये क्या कितने सेकंड में पार कर रही है 8 सेकंड में, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 300। ठीक है, कितनी आ गई 300 मीटर, यानी कुल मिला के दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग कितना आ गया 300 मीटर। ठीक है, जब वे एक ही दिशा में जाती हैं, सेम डायरेक्शन, जब वे एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ यात्री यह अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेता है। गाड़ियों की लंबाई होगी, यानी कुल मिला के दोनों लंबाई का योग कितना हो गया 300 मीटर। ठीक, अब वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक, यानी 75 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से तो तेज गाड़ी की लंबाई निकाल लो। ठीक, तेज गाड़ी की लंबाई कितनी आएगी 30 सेकंड में पार कर रही, यानी ये स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6×5=30, 6×3=18, 3 से गया है 5 टाइम, यानी यह आ गया 125 मीटर। दोनों रेलगाड़ी का योग कितना हो गया 300, और एक का कितना है 125, तो दूसरी वाली का कितना आ जाएगा, दूसरी वाली का कितना आ जाएगा 175 मीटर। ठीक, तो एक का आया 125, दूसरी का आया 175। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे बोल रहा है, एक मिनट, सॉरी, देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन दो पुल जिनकी लंबाई क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? ठीक, मैंने क्या कहा था कि रेलगाड़ी और पुल की लंबाई ये काउंट होगी हमेशा। ठीक है, तो इधर देखो, दो पुल की कितनी लंबाई 800 मीटर को 400 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी एल, और एक पुल की लंबाई 800 मीटर। ठीक, और कितना समय लग रहा है इसको 100 सेकंड का। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, भाई स्पीड सेम है। क्या बोल रहा है, दूसरे रेलगाड़ी की दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, ये लो, और पुल कितना है 400 मीटर, स्पीड कितनी है, सॉरी टाइम कितना है 60, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये कट गया 3 टाइम और ये कट गया 5 टाइम, इसका मल्टीप्लाई इधर करो 3L और ये हो गया 2400, 5 का मल्टीप्लाई किया ये हो गया और ये हो गया 2000। ठीक, ये इधर आएगा तो बचेगा 400, ये इधर आएगा तो बचेगा 200, 2 से कटा 200 टाइम, यानी रेल की लंबाई कितनी है 400 मीटर, रेल की लंबाई सॉरी 200 मीटर, रेल की लंबाई कितनी है 200 मीटर, कितनी 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, देखो सॉरी, एक रेलगाड़ी खंबे तथा इतने मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो, रेलगाड़ी और पुल को पार करने में कितना सेकंड, रेलगाड़ी कितने एक खंबे को पार करने में कितना लगेगी 8 सेकंड, तथा रेलगाड़ी इतने पुल को पार करने में 20 सेकंड, यानी दोनों की स्पीड बराबर कर दो। यानी रेलगाड़ी खंबे को पार करने में उसकी लंबाई को ऐड नहीं करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड करते हैं, ये कितना 8 सेकंड ले रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और ये पुल की लंबाई दोनों को ऐड करते हैं, इसको कितना 20 सेकंड का समय लग रहा है। ये 4 टाइम कटेगा, सॉरी ये
2 टाइम कटेगा और ये कटेगा 5 टाइम। इधर आया 5L और इसका मल्टीप्लाई 2L प्लस 2 इंटू 264। ये इधर आ जाएगा 3L इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 264। 3 से कटेगा 8 टाइम और 8 टाइम, ठीक है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 176 मीटर। ये क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई ये है। अपने को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। इसमें रखो, बात बरोबर है। अपन इसमें रख देते हैं तो 176/8। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में। अपने को क्या है, किलोमीटर पर आवर में 18/5। ठीक है। ये कटेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कितना है, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 39। ये 5 से काट दो, 5 7 35, 5 9 45, 5 दूना 10। ठीक, किलोमीटर पर आवर में कितना आया, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड तथा 10 सेकंड पार करती है। यानी कुल मिला के इतने मीटर प्लेटफॉर्म, यानी रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म। ये क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई और इतना लंबा प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। और जो स्पीड होगी वह इस रेलगाड़ी और कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। खड़े एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति की लंबाई काउंट नहीं कर सकते। रेल की लंबाई कितनी है, ये रेल की लंबाई और ये इतना समय, ये कितना होगा, 2 टाइम कटेगा और ये 5 टाइम कटेगा। इधर आया 2L प्लस ये कितना हो गया 600 इक्वल कितना है 5L का। ये इधर आ जाएगा 3L तो ये आएगा 600 बराबर 3L। L की वैल्यू आई 200। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई 200। रेलगाड़ी की लंबाई ये है तो यहाँ से क्या स्पीड मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी आपको। ये लो, यानी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आई 20 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसका कहना है कि रेलगाड़ी 200 मीटर प्लेटफॉर्म, यानी 200 मीटर प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ये आई 200 मीटर प्लेटफॉर्म और इसको पार करने में कितना समय लगेगा। स्पीड कितनी है ट्रेन की 20, तो ये क्या आएगा 400/20, तो ये आएगा 20 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय का, 20 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात ये दे रखा है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, पहली वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो, दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल क्या दे रखी है, ये अपन ने मान ली 7। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा इतनी दूरी दे रखी है और इसमें समय दे रखा है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये कितना है 4 9 36, 4 एकम 4, 7 काटेगा इसको 13 टाइम। यानी एक रिप्रेजेंट करेगा 7 को 13 को, तो 6 रिप्रेजेंट करेगा 78 को। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है, उसे 200 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को इतने घंटे में, यानी इस आदमी की स्पीड क्या है, स्पीड आई ये दूरी अपॉन टाइम, ये आ गया। ठीक, स्पीड क्या है ये लो। अब उसने कहना है कि 200 मीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो 200 मीटर ये दूरी, ठीक है, ठीक, तय करने में कितना समय लगेगा। अब ये देखो, ये 200 मीटर है और ये तो किलोमीटर पर आवर में है। ठीक, तो क्या मैं इसको आवर में, क्योंकि अपने को आवर में चाहिए, तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर दिया। 1000 का डिवाइड कर दिया तो ये अपनी क्या आ गई, किलोमीटर में आ गई। जब ये दूरी किलोमीटर में आ गई, अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो स्पीड ये दे रही, ये आ गया स्पीड। ठीक, ये कटेगा 200 से 5 टाइम। ठीक, ये बी ऊपर चला जाएगा, B/5A आपका आवर। ठीक, B/5A आवर। ठीक है, ठीक। तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।